यारों सन 94 से दिल्ली में मोमोज को इंट्रोड्यूस करने वाली एक महिला थी जिसका नाम है डोलमा आंटी। और डोलमा आंटी के जो मोमोज है ना वो पूरी दिल्ली क्या पूरे इंडिया में इतने पॉपुलर हो गए हैं कि क्या बताऊं। और क्यों ना हो, उनकी क्रस्ट इतनी ज़्यादा पतली होती है और स्टफिंग ठूस ठूस के भरी होती है, तो बिल्कुल ही मज़ेदार मोमोज होते हैं जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपने किचन में। वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की रेसिपी डोलमा आंटी के वेज मोमोज। तो जी सबसे पहले हम बनाएंगे मोमोज की जो क्रस्ट होती है उसके लिए आटा। मैदा लेंगे 1 कप, आधा छोटा चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक। गुनगुने पानी से हमें इसे गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और हमें स्टिफ डो यहां पर गूंद कर तैयार करना है। मोमोज अच्छे हैं या नहीं, वो 90% मामला जो है वो डिसाइड करता है कि आपका आटा कैसा गूंदा है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो थिन कैसे बेलोगे, नहीं बेल पाओगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा आटा सूखा मैदा लगाना पड़ेगा, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। मोमोज जो हैं वो खुल जाएंगे स्टीम होते वक्त। तो यहाँ पे आटा आपको कैसा चाहिए, ऐसा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, ईजिली आप इसको बेल सकते हो। और अब ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे क्योंकि मैदा है ना, मैंने बहुत वर्क किया है तो ग्लूटेन डेवलप हुआ है। ग्लूटेन को हम वक्त देंगे रिलैक्स होने का। तो लेंगे गीला मलमल या कोई भी गीला कपड़ा। तो जी आपको इसे ढककर रखना है 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। बाहर ही आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक आते हैं हमारी स्टफिंग पर। तो जी नेक्स्ट स्टेप आता है मोमोज के लिए स्टफिंग बनाना। क्योंकि हम बना रहे हैं यहाँ पे वेज मोमोज, तो यहाँ पे सब्जियाँ आपको चाहिए कटी हुई। बस एक यही छोटा सा काम है जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाकी तो ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं है। सब्जियों में गोभी, बंद गोभी, गाजर कद्दूकस करके, और यहाँ पे है स्प्रिंग अनियन, उसका जो बल्ब होता है आगे वाला हिस्सा वो भी बारीक चॉप करके। बस आपको यही ध्यान रखना है सब्जियाँ चॉप करते वक्त आपकी जो सारी सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल बारीक चॉप होनी चाहिए। अदरवाइज़ मोमोज बनाते वक्त स्टफिंग जब आप उसके अंदर फिल करोगे तो आ जाएगी प्रॉब्लम। तो जी गैस चला ली है। सबसे पहले पैन या वोक ले लेना, उसके अंदर जाएगा ज़रा सा तेल। सबसे पहले चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप किया हुआ अदरक, और ये धनिए की डंडियाँ बारीक चॉप की हुई, हरी मिर्चें। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन, ग्रेट की हुई गाजर और बारीक चॉप की हुई बंद गोभी। ये गए। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि जो इनकी कुकिंग है वो होगी जब हम मोमोज को स्टीम करेंगे। अभी मुझे इनमें से जो इनका मॉइस्चर है ना वो थोड़ा सा उड़ाना है। तो जब भी मॉइस्चर पानी सब्जियों में से उड़ाना होता है तो फ्लेम जो है वो आपकी हाई होनी चाहिए। 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे कुक करने के बाद इसके अंदर जाएंगी कुछ और चीज़ें। अच्छा जी, सबसे पहले काली मिर्च कुटी हुई, ये ज़रा सी, सोया सॉस बिल्कुल ज़रा सी, और ये है वेज स्टॉक क्यूब जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, और इसे हाथों से अच्छे से क्रश करके आप डालना। फ्रेशनेस के लिए चॉप किया हुआ हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, और एंड में मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बिल्कुल ज़रा सा मैदा। अब आप बोलोगे स्टफिंग के अंदर भी मैदा, बहुत ज़रा सा है और कच्चा नहीं रहेगा क्योंकि मैं अब जब 1-2 मिनट के लिए कुक करूँगा ना तो मैदा ऑटोमेटिकली पक जाएगा। मैदा ऐड करने से होता क्या है कि ये बाइंड हो जाती है स्टफिंग, तो फिल करने में बहुत आसानी होती है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट कुक किया, गैस की बंद, और फ़ौरन इसे निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। अच्छा, अगर आपके पास वो जो स्टॉक का क्यूब हो वो ना हो तो इसके अंदर आप नमक ऐड कर देना स्वाद अनुसार। जब तक आटा सेट होता है तब तक ये स्टफिंग भी अच्छे से ठंडी हो जाएगी। फिर हम मोमोज को रोल करके उन्हें छोटे छोटे जो क्यूट क्यूट मोमोज हैं वो बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो जी मोमोज बनाने के लिए जो आटा गूंदा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। आप देखो बिल्कुल ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
मगर थोड़ी सी मेहनत और है। मेहनत क्या है, इसे हम हल्का सा स्ट्रेच करेंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर लेंगे। तो इसमें से एक रोटी के लिए जितना हम पेड़ा तोड़ते हैं ना, एक नींबू से हल्का सा बड़ा उतना हम पेड़ा तोड़ेंगे, बाकी का ढक के रख देंगे ताकि वो ड्राई ना हो। बस अब कुछ नहीं करना, इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे मैदा, बहुत ज़्यादा नहीं। इतना पतला आपको बेलना है ताकि आर पार आप इससे देख सको। अब जो शॉर्टकट काम है वो ये है कि या तो आप कोई भी कटोरी ले लो, कोई ग्लास ले लो जिसके एजेस जो हैं वो थोड़े से शार्प हो। मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से गोल कटर है जिससे मैं छोटे छोटे यहाँ पे काट लूँगा। और इतने ही साइज़ के होते हैं जो डोलमा आंटी के मोमोज़ होते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पतले होने चाहिए, मैदा कम और मज़ेदार स्टफिंग ज़्यादा। अब किस तरीके से आपको फिल करना है वो ध्यान से देखो। अब स्पून फुल ऑफ स्टफिंग जाएगी इसके अंदर। अब इसको फोल्ड कैसे करेंगे उसकी भी टेक्निक्स बहुत सारी होती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखूँगा मामला, और इन दोनों एजेस को पहले तो मिलाना है और फिंगर से, अंगूठे से हल्का सा प्रेस करके स्टफिंग को अंदर फिल करना है। अब इन एजेस को इस तरीके से पिंच करेंगे। पिंच किया, एक फोल्ड बनाया है यहाँ पे और फिर पिंच किया इस तरीके से। और बस इसी तरीके से पहले मैं सारे मोमोज बना के रखता जाता हूँ। अच्छा जी, मोमोज मैंने बना लिए हैं और ना गीले मलमल के कपड़े या किसी भी कपड़े से आप उसे ढक देना, अदरवाइज़ क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा सूख जाएंगे। अब एक स्टीमर आपको चाहिए क्योंकि हम बनाएंगे यहाँ पे स्टीम्ड वेज मोमोज, और पानी आपको लेना है स्टीमर के अंदर और लेवल थोड़ा सा आप कम रखना। और जब पानी के अंदर एक उबाल आ जाए, स्टीम बन जाए, उसके बाद ये गई जाली। अब मोमोज चिपके ना तो उसके लिए आपको ज़रा सा तेल लेना है। आप चाहो तो बंद गोभी का एक पत्ता भी यहाँ पे बिछा सकते हो, बट दिस इज़ ईजी। बस हल्के से तेल से आप ग्रीस कर लेना इस प्लेट को, और जब आपको दिखे कि अच्छे से स्टीम जो है वो यहाँ पे छेदों में से आ रही है, तो अब ये जो मोमोज़ है इनको हम बिछा देंगे इस प्लेट के ऊपर। तो जितने मोमोज़ एक बार में आ जाएं उतने आप लगा देना स्टीम होने के लिए। अब लगाएंगे इसका ढक्कन और 10 मिनट के लिए मुझे हाई फ्लेम के ऊपर इन्हें स्टीम करना है। 10 मिनट हो चुके हैं मोमोज को स्टीम होते हुए। अब ढक्कन हटाते हैं और फिंगर से आप टच करके देखना, अगर वो चिपक नहीं रहा है इसका मतलब ये परफेक्टली कुक्ड है। गैस करेंगे बंद और सारे मोमोज को निकाल लेंगे बाहर एक प्लेट में। तो ये गर्मा गर्म वेज मोमोज बिल्कुल डोलमा आंटी स्टाइल में रेडी है। कैसे पता कि डोलमा आंटी स्टाइल में है? बाहर से ही देखो, अंदर की जो स्टफिंग है ना वो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो क्रस्ट है वो इतनी पतली है। तो अब एक मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ कि वो कैसा है। स्टफिंग ही स्टफिंग है, परत बहुत पतली है। तो परफेक्ट डोलमा आंटी स्टाइल में ये वेज मोमोज बनकर बिल्कुल रेडी है। साथ में आप मोमोज की चटनी आप बना सकते हो, और मैंने आपको ये चटनी जो है वो ऑलरेडी बनाना सिखाया है। पनीर टिक्का मोमोज जब बनाए थे, तो जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो भी जाकर देखो। चटनी भी बनाओ और ये मोमोज भी बनाओ। बना के अब मुझे बताना कि बिल्कुल डोलमा आंटी के वेज मोमोज का स्वाद आया या नहीं आया। भाई काफ़ी लोग हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते हैं, जो बाहर रहते हैं, बट क्रेविंग होती है उनको, तो उनके लिए तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है। बनाकर ट्राई करो, फीडबैक शेयर करना, और भी इसी तरीके की डिलिशियस रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए। ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और जिन्होंने हमारा चैनल स्वादानुसार सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।